नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में गर्मी अपने रिकॉर्ड को तोड़ रही है और कई अनजान बीमारियों को हमारे बीच में छोड़ रही है जो बच्चों को शिकार बना रही है। उल्टी, दस्त, बुखार, पेट में दर्द, तेजी से बच्चों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इन्हें देख डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि क्या ये कोरोना के लक्षण हैं या फिर गर्मी की वजह, पानी की कमी की वजह, बासा खाना खाने की वजह से होने वाली बीमारी है। हालात यह कि हर दिन 700 से 800 बच्चे अकेले जेकेलोन अस्पताल में आ रहे हैं और इनमें से 12% को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, जिनके इलाज पर 1 सप्ताह तक का वक्त लग रहा है। सवाल यही है कि क्या कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है या फिर किसी दूसरे वायरस ने अटैक कर दिया है जिसके निशानी पर बच्चे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। जमुई नहीं, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर समेत प्रदेश के कई शहरों में बड़ी संख्या में बच्चों में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, अडल्ट में भी मिल रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये कोविड पॉजिटिव और दूसरे बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट है। सवाल यह भी है कि बच्चे अनजान संक्रमण की जद में अगर हैं तो फिर बचाने के लिए क्या किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जी मौजूद हैं। राधेश्याम शर्मा जी, सर सबसे पहले चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा क्योंकि गर्मी जिस तरीके के तेवर दिखा रही है, कोई आसार है कि जल्द इससे राहत मिलेगी? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जी। जिस हिसाब से पिछले 1 सप्ताह से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है, इसमें कुछ दिनों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि हीट वेव से राहत मिलती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटों में भी यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट हुई है। और आज यदि देखें तो आज भी तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट चल रही है। तो कुल मिलाकर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है और इस सिस्टम का असर जो है वो अगले 3-4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा। तो थोड़े समय के लिए 5-6 दिनों के लिए एक हीट वेव से राहत का एक स्पेल अगले 5-7 दिन रहेगा। सर आप खुश कर रहे हैं, डरा रहे हैं? क्योंकि 4-5 दिन तो राहत मिलेगी, उसके बाद क्या होगा ये भी बताइए सर। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जैसा हम जानते हैं कि अप्रैल और मई का जो माह है वो सबसे ज़्यादा तापमान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मई जो पीक मंथ है। लेकिन इस बार यदि देखें तो मार्च से ही 43-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बाड़मेर और साउथ वेस्ट राजस्थान से रिपोर्ट होना शुरू हो गया था। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो समर सीजन है ओवरऑल हमेशा के जो 2 महीने के जो गर्मी के मंथ थे उसमें 1 महीना और ऐड होने वाला है। यूँ कह सकते हैं कि करीब 3 महीने की का जो समर सीजन है वो देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो इस सीजन में तीसरा हीट वेव का दौर अभी जो आज भी चल रहा है, तो उसमें एक बार थोड़े समय के लिए ज़रूर राहत मिलेगी क्योंकि जब भी कोई वेदर सिस्टम डेवलप होता है या थंडरस्टॉर्म या बारिश का यदि कोई सिस्टम बनता है तो उससे तापमान में नो डाउट 2 से 4 डिग्री की गिरावट होती है और वो अगले 4-5 दिनों के लिए ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन 7-8 तारीख के बाद जब सिस्टम का असर खत्म होगा तो एक बार फिर से तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचना शुरू करेगा। जी ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि बच्चों के अंदर तो बीमारी हो ही रही लेकिन बड़ों के अंदर भी, अडल्ट के अंदर भी उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, ये सब समस्याएं महसूस हो रही हैं। क्या इसका मौसम के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले हमें ये मौसम का कनेक्शन है या हीट का असर है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हीट का बॉडी के ऊपर असर किस तरह से होता है। जी, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हीट बॉडी पर असर जो डालती है वो हीट क्रैम्प्स के रूप में, हीट एग्जॉशन, हीट हाइपरपैरेक्सिया और हीट स्ट्रोक के रूप में। तो ये 4-5 अलग तरह की ये कैटेगरीज होती हैं जिसमें ये असर डालती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है या जो भी लिविंग बीइंग है वो कौन से एरिया में आते हैं। अगर वो हीट
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में है तो उनको हीट के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ह्यूमिड क्लाइमेट टू हीट एरिया। सो नॉर्मली जहाँ तक हीट का सवाल है, इनिशियली हीट का जो असर होता है वो स्टार्ट होता है आपके क्रैम्प्स आने पर और आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होने पर, उसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर इसका एक्सट्रीम हो जाए तो आदमी कन्फ्यूजन हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है जी। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह का, अगर जहाँ तक आप जो बता रहे हैं दूसरा कंडीशन कि कोई खाने पीने की चीज़ों से भी ये इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में एक ग्रुप ऑफ लोग ज़्यादा अफेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिंगल पर्सन। जी। तो हीट का असर बॉडी पर, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स दे आर मोर इन्वॉल्व, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली पीपल्स होते हैं या फिर जो कुछ डिजीज़ से ग्रसित होते हैं लाइक डायबिटीज़ होती है या उनको ब्लड प्रेशर होता है। एथलीट्स जो होते हैं वो लोग हीट से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी चांसेस होते हैं ज़्यादा हीट से। हर साल सर इस वेदर के अंदर इस तरह की बीमारी होती है या इस बार ज़्यादा है? देखिए डिपेंड करता है कि जैसा बता रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था मौसम विभाग से कि टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया है पहले से, और अप्रैल में इस तरह का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो एकदम से जो टेम्परेचर राइज किया है तो उससे बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में समय लगता है। तो वो उससे बॉडी ओवरऑल एक्लेमेटाइज अभी हो नहीं पाई है, उसको धीरे धीरे समय लग रहा है। तो उस कंडीशन में बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो अंदर की क्रियाएँ हैं, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो उस कंडीशन में बॉडी रिएक्ट करती है, जो डिफरेंट सिम्टम्स के जो अभी अब देखने को मिल रहे हैं। जी सर, लेकिन जिसको उल्टी है, दस्त है, बुखार है, पेट दर्द है, वो क्या करें? देखिए बुखार का क्या करें? जी देखो, बुखार एंड हाइपरथर्मिया दो चीज़ें डिफरेंट है। हाइपरथर्मिया मीन्स ये होता है कि आपकी बॉडी का इंटरनल थर्मोस्टेट सेंटर होता है, जो जब फीवर होता है किसी भी बीमारी की वजह से तो वो साथ साथ में रेज करता है। लेकिन हाइपरथर्मिया मीन्स कि आपका एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। जब वो बढ़ जाता है तो बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती है और उसका थर्मोस्टेट लेवल होता है उसी लेवल पर होता है और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में डैमेज बॉडी में ज़्यादा होता है। तो ये जो सिम्टम आप बता रहे हैं, ये कोरोना वायरस में जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वेरिएंट होता है, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस सिम्टम होते हैं, वो भी इस तरह के सिम्टम कई बार लगे प्रेजेंट करते हैं, लाइक वॉमिटिंग होना, फीवर आना और पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स होना। ये जो फेज़ होता है ये 5 से 7 दिन तक चलता है। तो अगर एक साथ बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है वहाँ से आ रहे हैं तो हमने को सोचना चाहिए कि कुछ और रीज़न तो नहीं है इसकी वजह से। जी, तो उनको नॉर्मली दवाई लेनी चाहिए, कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, अगर सिम्टम रेस्पिरेटरी भी साथ में है, यानी कि जुकाम भी है, गले में प्रॉब्लम है, फीवर है साथ में, प्लस पेट वाले सिम्टम भी हैं, तो मेरे हिसाब से कोरोना टेस्ट एक बार कराना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में अभी कोरोना एकदम से गया नहीं है, अभी भी प्रिवेल कर रहा है। अभी कुछ दिनों में पेशेंट्स भी काफ़ी देखने को मिले। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये एक तरह से अगर टेम्परेचर उस इलाके में ज़्यादा नहीं है तो हमने को दूसरा चीज़ को सोचना चाहिए। ठीक है राधेश्याम शर्मा जी, सर राजस्थान के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां अगले 5-7 दिन के बाद हीट वेव का एक और दौर शुरू होगा, टेम्परेचर एक बार फिर से पसीने छुड़ाता नजर आएगा, या माने कि पूरे राजस्थान में ये एक सा माहौल रहेगा? देखिए, जो समर सीजन का आउटलुक मौसम विभाग ने जारी किया था, मई के महीने का जो आउटलुक है वो अभी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है। इसमें यदि पूरे मई माह की बात करें तो पूरे राजस्थान में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। जी। क्षेत्रवार यदि बात करें तो जो साउथ वेस्ट राजस्थान का एरिया है, स्पेशली जोधपुर डिवीज़न और आसपास के लगने वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे तापमान औसत से सर्वाधिक मतलब ज़्यादा रहेगा, डिपार्चर ज़्यादा दर्ज होगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में इस समर सीजन में यानी मई के महीने में अभी भी ज़्यादा बना रहेगा। यानी दिन में गर्मी का जो एहसास है, कहीं ना कहीं रात में भी गर्मी का एहसास बना रहेगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है सर? अगर 2 डिग्री टेम्परेचर दिन में भी बढ़ा हुआ है, रात को भी बढ़ा हुआ है, मानकर चलें कि अब हमें इस तरीके की वेदर चेंज के लिए तैयार होना पड़ेगा, या अमूमन हर साल या 2, 4, 5 साल के बाद इस तरीके से चेंजेस नजर आते हैं? जी, देखिए,
इससे पहले भी यदि पिछले 20-50 सालों के टेम्परेचर्स की यदि बात करें तो ऐसा नहीं है, पहले भी इस टाइप से नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशंस रही है। ईयर टू ईयर तापमान जो परिस्थितियां हैं वो वेरी करती है। पिछले साल यदि देखें तो मई के महीने में एक ताउते तूफान आया था, उसकी वजह से करीब 15 दिन औसत से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ था। इस बार यदि देखें तो विंड पैटर्न कुछ इस हिसाब से है, एंटी साइक्लोनिक जो सिस्टम है वो वेस्ट ऑफ राजस्थान डेवलप हुआ है, तो कंटिन्यूस यूँ कहें कि लगातार 2 महीने से ड्राई वेदर कंडीशंस है, बिल्कुल भी बारिश का सिस्टम नहीं बना है। इसके अलावा विंड पैटर्न जो है वो एंटी साइक्लोनिक होने की वजह से टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज़्यादा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल जो सर्कुलेशन है, ग्लोबल जो पैरामीटर्स है, स्पेशली समुद्र के पानी के तापमान की यदि बात करें, चाहे वो हिंद महासागर के पानी का तापमान है, चाहे वो पैसिफिक ओशियन के समुद्र का तापमान है, तो जो पैरामीटर्स राजस्थान के तापमान के लिए फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्पेशली वो अभी हमारे रीजन के लिए औसत से ज़्यादा रहने के लिए फेवरेबल है। जी तो सर मानकर चलें पूरी मई अभी और परेशान होना है गर्मी से, कोई निजात नहीं, बचकर रहने की ज़रूरत। जी देखिए बिल्कुल देखिए, तापमान जो है वो 2 से 4 डिग्री ज़्यादा रहने का मतलब है कि जो हीट का जो इम्पैक्ट है वो लगभग हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, और जहाँ तक हो सके गर्मी से बचाव के जो उपाय है वो अपने स्तर पे किए जाने चाहिए। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो अमूमन बाहर होते हैं, या तो ऑफिस की वजह से, कॉलेज की वजह से, या फिर किसी और वजह से, क्या आपको लगता है उस दौरान प्रिकॉशन उनको रखनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि कुछ उनको ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि नॉट ओनली यंगस्टर, इसके साथ साथ में और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जबकि जो वृद्ध पुरुष फैमिली में हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और जो बच्चे लोग हैं, तो उस कंडीशन में उनको भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो बाहर हैं चाहे घर में हैं। तो इसमें यहाँ मैं 2-3 सजेशन ये देना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एक तो अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, प्लस अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप हैं, चाहे घर में हैं चाहे अपने वर्किंग प्लेस में हैं, कि वहाँ पर अपने को क्या क्या सावधानी रखी जाए। तो जहाँ तक खुद के प्रोटेक्शन की सवाल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हीट डिसिपेट जो बॉडी से होती है, आपके जो क्लॉथिंग्स होते हैं, आपकी हीट की बॉडी की कवरिंग जो होती है उसको थोड़ा सा लूज़ रखें, प्रिफरेबली कॉटन के क्लॉथिंग्स पहने, जिससे कि जो एयर टच होकर जाएगी तो उससे आपका हीट को एवोपरेशन फास्ट होता है, वन थिंग। सेकंड थिंग, आपकी बॉडी को जितना हो सके उतना रिहाइड्रेटेड रखें, यानी कि फ्रीक्वेंटली लिक्विड जितना हो सके, लिक्विड से में तो छाछ हो सकता है, जूस भी हो सकता है, और भी जो नारियल पानी हो सकता है, मल्टीपल लिक्विड चीज़ें वो चीज़ें मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली लेते रहें। प्लस जो आपका फूड है वो एक साथ हैवी ना करके उसमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लें, उसमें मतलब कम छोटी छोटी मात्रा में लें। एक्चुअली होता ये है कि आपकी बॉडी अंदर भी हीट जनरेट करती है, जैसे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उसमें अंदर भी हीट जनरेट होती है। तो अंदर का हीट जनरेशन प्लस बाहर एनवायरनमेंट का, तो ये सारे मिलके आपकी बॉडी को थोड़ा जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनको नॉर्मल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। प्लस अपना ये करें कि जैसे दिन का टेम्परेचर 32 डिग्री और नाइट का 24 डिग्री के बीच, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल इस समय होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SD शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। SD शर्मा जी, जेके लोन का आंकड़ा बता रहा है कि बच्चों के ऊपर सर ज्यादा असर हो रहा है, बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट दर्द इसकी शिकायतों से परेशान हैं और एक सप्ताह लग रहा है उनको सही होने में। सर जानकारी आप दे पाएंगे इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्यों बच्चे इसकी जद में हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं, अपन पिछले मार्च के लास्ट महीने से अब तक गर्मी बहुत रिकॉर्ड तोड़ रही है, और अप्रैल के एंड तक में ही गर्मी ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले कई सालों के, उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। अभी अब हमको जो प्रिकॉशंस लेनी है कि बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं हो, बहुत ज़रूरी काम नहीं हो, बच्चों को बाहर नहीं निकालें। स्कूल जाएं तो 4 व्हीलर में या 3 व्हीलर में शेड के साथ जाएं, छाया में लेके जाएं, वाटर बॉटल उसको साथ में रखें। बच्चों को प्रचुर मात्रा में
लिक्विड चीज़ें दें, घर से निकालने से पहले दूध दें, जूस दें, शिकंजी दें, नारियल का पानी पिला के भेजें। कभी भी बिना पिलाए लिक्विड्स के घर से बाहर नहीं निकालें। और स्कूल पहुंचते ही स्कूल में भी उनको एक अलग से बोतल में या तो लिक्विड कुछ दे के भेजें। कैरी का पन्ना है, छाछ है, लस्सी है, शिकंजी है। और खाने में शुद्ध खाना भेजें, घर का बना हुआ दें, बाहर का खाना नहीं खाएं, ताज़ा बना हुआ खाना ही भेजें। ये बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना। अन्यथा, और पानी के लिए मैं कहूँगा कि पानी घर का भेजें, या तो जहाँ तक हो आपका शुद्ध पानी होना चाहिए, आरओ का पानी हो या एक्वागार्ड का हो, किसी भी शुद्ध पानी पेयजल होना चाहिए। स्कूल का पानी, टंकियों का पानी बच्चों को हिदायत में है कि वो काम में नहीं लें जब तक कि वहाँ स्कूल में शर्मा जी, सर मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूँ जिसके साथ मैंने आपके साथ चर्चा शुरू की थी। अगर हर दिन 700 से 800 बच्चे बीमार हो रहे हैं और उसमें से 12% को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है और एक सप्ताह अगर उनके इलाज में लग रहा है सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनजान वायरस है जो अटैक कर रहा है और जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि गर्मी के दिनों में ये जो ज़्यादातर डायरिया, वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, ये लू इफेक्ट में गर्मी के कारण वायरसेज, एडिनो वायरस, राइनो वायरसेज, ये सब एक्टिव हो जाते हैं जो इंटेस्टीन के हैं। और वो एक्टिव, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके कारण ही ज़्यादातर इनमें से वायरल होंगे, जो कि अभी टेस्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन लू इफेक्ट भी इनमें गर्मी के कारण भी हो जाते हैं और वायरस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि इनके साथ साथ ये देखा गया कि दस्त उल्टी के साथ उनका गला भी खराब होता है, जुकाम भी लगी होती है, खांसी भी है उनको। तो ये सब सिम्टम साथ में, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ ये ज़रूर है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम है इनमें, क्योंकि इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम होने के कारण एंटीबायोटिक्स की जरूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती। सर कहीं कोरोना का नया वेरिएंट तो नहीं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा केसेस बच्चे में आ रहे हैं और बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। देखिए, जब तक टेस्ट नहीं हो, जब तक कोरोना का टेस्ट नहीं कराएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो हमने अभी तक कराए, मैं भी करवाता हूँ, यहाँ भी आते तो उनमें ज़्यादातर में नेगेटिव आए, पर ये संभावना बराबर रहती है कि उनमें कोविड भी आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 12 साल से छोटे बच्चों में अभी तक कोरोना का वैक्सीन हमारे बच्चों को नहीं लगा है। और लेकिन जो देखा गया कि गर्मी के कारण ही सडन हुए हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि कोरोना के कारण होंगे, क्योंकि मौसम के बदलाव। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे परिवारों से मिला हूं जो कहते हैं कि बच्चे को हमने बाहर निकाला ही नहीं, बच्चा धूप में गया ही नहीं, उसके बावजूद उसमें ये सारे सिम्टम्स हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि बच्चा घर में रहते हुए भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाए, लू का शिकार हो जाए? क्या ये संभावना है? बिल्कुल हो सकता है। ये घर के आंगन में अगर है, लू चल रही है दिन में, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको एक्सपोजर हवा से भी हो सकता है। एकदम घर में बाहर से आया, सडन बाहर अंदर आ गया घर में, तो ये सर्द गर्म का इफेक्ट से भी बच्चों को वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि कोई खाना तो घर में भी अगर ताज़ा खाना नहीं खा रहा है तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को। तो वो फूड पॉइजनिंग भी इन दिनों में बहुत जल्दी होती है। तो रखा हुआ खाना घर में भी नहीं दें, फ्रेश खाना दें, उनको लिक्विड्स ज़्यादा दें। और जब जहाँ तक हो कि हेल्दी फूड उनको खिलाएं। बाज़ार का आजकल आपने देखा होगा चलन है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें बाहर का खाना मंगाने की बहुत आजकल जो आपने देखा होगा कि फास्ट फूड्स हैं वो मंगाते हैं, वो लोग सीधा ऑर्डर करते हैं मोबाइल से और उनके घर पर आ जाता है। मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया तुरंत बंद करनी चाहिए। घर वालों को हिदायत है कि वो इन बच्चों का बाहर से मंगाया हुआ खाना, जो आजकल आपने देखा होगा कई फूड कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं घर बैठे, रात 12 बजे तक खाना बेचते हैं, वो ठीक नहीं है। इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में कोई भी खाना सेफ़ नहीं है। घर का खाना ही सेफ़ है, और वो घर का भी घर का बना हुआ हो, ताज़ा खाना हो, फ्रेश खाना हो, ज़्यादा देर का नहीं रखा हुआ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ घर में तो बच्चा जा सकता है उल्टी दस्त से। अब बाहर का जो सवाल है, पानी घर में भी अगर आपने शुद्ध नहीं पिया तो घर में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पानी है, खाना है, प्लस पेयजल है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि आजकल शादी समारोहों का मौसम है, बच्चों को भी घर वाले ले जाते हैं साथ में, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि जब पेरेंट्स जाएंगे तो बच्चा को कहाँ छोड़े हों, वो साथ ले जाते हैं। तो ऐसे में उनको वहाँ ध्यान रखना है कि शादी ब्याह में, समारोह में वो खाना बहुत ध्यान से खिलाएं। मैं सोचता हूँ वहाँ का खाना नहीं खिलाएं तो ज़्यादा ठीक रहे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हर्षवर्धन जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। ये क्या तय मान लिया जाए कि ये कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है,
ये हीट वेव और जिस तरीके से हम खा रहे हैं, दिनचर्या हमारी जो है, उसका प्रतिकूल असर है जो शरीर पर पड़ रहा है। देखिए विजन जी, एक चीज़ होता है कि कोई भी एपिडेमिक, जैसे आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो अगर अपन प्रेजेंट पॉपुलेशन के शेयर में पेशेंट नंबर को लेते हैं तो वो इतना नंबर नहीं है कि ये बोला जाए कि एक नया एपिडेमिक जैसा आ चुका है। उसके लिए हमें और ज़्यादा नंबर तो बच्चों का अस्पताल, अगर उसमें 700 से 800 केसेस हर दिन आ रहे हैं, वहाँ क्या चिंता की बात नहीं है? यहाँ पर ये देखने की बात है कि वो किस एरिया से मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं या फिर स्कैटर्ड 1-1, 2-2, 3-3 हर एक जगह से आ रहे हैं जी। तो अगर इतने 700 पेशेंट में से 50% भी एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं तो आपको मानना चाहिए कि कोई ना कोई डिजीज उस एरिया में प्रिवेल कर रहा है। या उसके कारण हो सकते हैं, दूषित पानी हो सकता है, अन्य चीजें हो सकती हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कोई इन्फेक्टेड वाटर या व्हाटएवर इट इज। लेकिन अगर स्कैटर्ड पेशेंट्स एक दो इधर उधर से आके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका, वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके बेस पर हम ये जज कर सकते हैं कि वो एक नॉर्मल हीट की वजह से है या फूड पॉइजनिंग की वजह से है या एबनॉर्मल वाटर की वजह से या कोई कोरोना या अदर वायरस डिजीज थी। ठीक है राधेश्याम जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, बता दीजिए कि गर्मी से राहत कब तक मिलेगी? जून में मिल जाएगी सर या जून में भी नहीं मिलेगी? देखिए, पूरी तरह से राहत तो मानसून जब राजस्थान में प्रवेश करेगा, स्पेशली 15-20 जून के बाद सामान्यतया मानसून राजस्थान में आता है, तो पूरी तरह से तो मानसून आने के बाद ही राहत मिलेगी। अभी भी हमें 1-1.5 महीने की गर्मी को फेस करना है। सर मॉनसून झूम के आएगा या इस बार भी थोड़ा थोड़ा आएगा, रुलाएगा, तरसाएगा पानी के लिए? देखिए, इसके लिए पहले से ही लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मौसम विभाग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्ड विवरण के लिए सेकंड अपडेट मई के लास्ट वीक में दिया जाएगा। उसमें क्षेत्रवार भी बताया जाएगा, मंथ वाइज भी परफॉर्मेंस ऑफ मानसून के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो अभी इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में कह पाना जल्दबाजी होगा। मुझे लग रहा है कि जो सेकंड अपडेट मौसम विभाग की तरफ से दी जाएगी उसमें सारा जो डिटेल है वो विस्तारित रूप से देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसडी शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया, और हर्षवर्धन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप बेवजह डरिए मत। जो आपको ये सुनाया जा रहा है ना कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, वो बच्चों को शिकार बना रहा है, ऐसा नहीं है। आप बच्चों का ख्याल रखिए, उनके पानी का ख्याल रखिए, लिक्विड का ख्याल रखिए, उनको बासा खाना मत खिलाइए, उनको धूप में बाहर मत लेकर जाइए, और शादी में अगर वो जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ऐसी चीज़ों को खाए जो शरीर के लिए अच्छी हो, ना कि वो जो सुबह की बनी हो। ये जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं।